Hello guys and welcome back to my YouTube channel The Commerce Course for Class 11th and 12th। तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग शुरू करेंगे अपना सेकेंड चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी। तो तुम्हारे लिए जो फर्स्ट वीडियो होगा, जो आज का हमारा वीडियो होगा, वो भी आपके लिए क्या बन जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि जो सारे बेसिक्स हैं इस पूरे चैप्टर का, जो भी बेसिक्स होगा वो तुम लोगों को कहाँ मालूम चल जाएगा, यही मालूम चल जाएगा कि इस पूरे चैप्टर में आखिर है क्या, हमको करना क्या है। अगर तुम्हारा ये रोड मैप क्लियर अगर हो जाता है, उसके बाद तो क्वेश्चन बनते जाता है। तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि हमने इसके बाद ये करना होता है, इसके बाद ये करना होता है और इसके बाद ये करना होता है। अगर तुमको ये क्लियर है तो तुम लोग ये चैप्टर बड़े ही आराम से निकाल सकते हो। एक और खास बात बताऊं इस चैप्टर का, इस चैप्टर में तुम लोग जो 50-60% जो तुम लोग पढ़ोगे वो तुम्हारे थर्ड चैप्टर में भी रिपीट होगा, वो फोर्थ चैप्टर में भी क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। तो सेकंड चैप्टर का जो इंपॉर्टेंस है वो शायद खुद सेकंड चैप्टर में ही है, लेकिन सेकंड चैप्टर में जो टॉपिक आ रहे हैं, क्योंकि उसका रिपीटेशन तुमको थर्ड चैप्टर में देखने को मिलेगा, उसका रिपीटेशन तुमको फोर्थ चैप्टर में दोबारा देखने को मिलेगा, इसलिए ऑटोमेटिकली सेकंड चैप्टर का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या हो जाता है, और बढ़ जाता है। अब तुम खुद ही बताओ कि अगर मैं सेकंड चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेता हूं और इसका डायरेक्ट मतलब ये होता है कि मैंने थर्ड चैप्टर का भी 30-40% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, फोर्थ चैप्टर का भी 30-40% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो ये तो मेरे लिए बेनिफिट हो गया ना। यानी कि अगर मैं एक चैप्टर को अच्छे से खा रहा हूं, इसका मतलब ये कि मैंने आने वाले चैप्टर का भी ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर खत्म कर दिया है। कॉमन टॉपिक्स रिपीट होंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ कहेगा तुमसे, जो तुम लोग यहां सीखोगे तुम लोग ने वहां भी बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो तुम लोग यहां सीखोगे वहां भी बनाना है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो तुम लोग यहां सीखोगे वहां भी बनाना है। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट जो तुम यहां बनाओगे वहां भी बनाना है। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड देन प्रॉफिट्स, ये सारी चीजें तुमने यहां देखनी है और वहां भी बनानी है। तो सब कुछ तो कॉमन ही दिख रहा है हमको। तो अगर तुमको ये सारी चीजें यहीं क्लियर अगर हो जाती है अच्छे से, तो तुम्हारा जो आने वाला एडमिशन चैप्टर है, जो आने वाला रिटायरमेंट एंड डेथ वाला चैप्टर है, वो भी बहुत ही बढ़िया से निकल सकता है। इसलिए सेकेंड चैप्टर को ये मत सोचना कि कम मार्क्स का है, सेकेंड चैप्टर को ऐसे सोचना कि अगर मैं सेकेंड चैप्टर को अच्छे से करता हूं तो आने वाले चैप्टर का भी मेरा 40-50% क्या हो सकता है, आराम से क्लियर हो जाएगा। क्या यहां तक ठीक है? चलो देखते हैं इस सेकंड चैप्टर में है क्या। सेकंड चैप्टर का नाम जरा याद करो, नाम से ही पहले हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाम देखो क्या है चैप्टर का, नाम है चेंज इन पीएसआर। पीएसआर तो समझ गए होगा ना फर्स्ट चैप्टर से ही, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये तुम्हारे चैप्टर का नाम है। क्या हम लोग इस चैप्टर को चैप्टर के नाम से डिकोड करने की कोशिश करें क्या? चेंज इन पीएसआर यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या आ रहा होगा, चेंज आ रहा होगा। तो लेट अस सपोज दैट कि देयर आर 3 पार्टनर्स A, B एंड C एंड दे हैव अ पीएसआर ऑफ 3:1। ठीक है, अब इस पीएसआर को जब मैं चेंज कर दूं, क्या कर दूं, चेंज कर दूं, वट एवर द रीजन, चेंज होना चाहिए। रीजन अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या रीजन होते हैं चेंज होने का, लेकिन पहले चैप्टर का मतलब तो समझो। पीएसआर तुम्हारा क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। लेट से इस पीएसआर को मैं 111 बना देता हूं, क्या बना देता हूं, 111। तो ये जो पीएसआर यहां से अब इसमें आया है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन पीएसआर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन पीएसआर। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि अब तो यहां में 2 रेशियो आ गया है, कितना रेशियो आ गया है, 2। तो इन दोनों का अलग अलग नामकरण हो गया, इसका नाम बना तुम्हारा ओल्ड रेशियो और ये बना तुम्हारा न्यू रेशियो। तो ये होता है जो पहले वाला रेशियो होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओल्ड रेशियो। तो अब से मैं जब भी ओल्ड रेशियो बोलूंगा तो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो पहले था। और जब मैं क्या बोलूंगा, न्यू रेशियो बोलूंगा, तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो नया रेशियो बना है। जो कौन सा रेशियो बना है, नया रेशियो बना है। यानी कि यहां तक तो हमने देख लिया, यहां तक क्या है चैप्टर का नाम, चेंज इन पीएसआर। तो ये हो रहा है पीएसआर में चेंज फ्रॉम ओल्ड रेशियो टू न्यू रेशियो, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन पीएसआर। अब आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है, अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर का क्या मतलब है कि पीएसआर चेंज तो हो रहा है, लेकिन जो पार्टनर पहले थे अभी भी वही पार्टनर है, अभी भी वही पार्टनर है। यानी कि पार्टनर चेंज नहीं हुए, बस उनका क्या चेंज हो रहा है, रेशियो चेंज हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो पहले एग्जिस्ट करते थे अभी भी वही पार्टनर है।
ना यहाँ में एडमिशन हुआ है, ना यहाँ में रिटायरमेंट हुआ है, और ना ही यहाँ में किसी पार्टनर की डेथ हुई है। अगर एडमिशन होता तो एक नया पार्टनर जुड़ जाता, तो क्या सेम एग्जिस्टिंग पार्टनर होते क्या? सपोज कर रहे हैं एक नया पार्टनर आ जाता डी, तो अब एग्जिस्टिंग पार्टनर कहां रहे? पहले एबीसी था, अब कौन आ गया? एबीसी एंड डी। तो पार्टनर तो चेंज हो गए ना, मेरे को पार्टनर को चेंज नहीं करना है, पहले जो पार्टनर थे वही। अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ हो जाती है तो एक पार्टनर कम हो जाएगा, तो फिर से वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, वायलेट हुआ नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब क्या था? जो पहले हैं वो अभी भी रहना चाहिए। अगर तुम किसी को रिटायरमेंट या किसी की डेथ हो जाती है फिर तो एक पार्टनर कम हो गया, फिर से वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो तुम लोगों ने क्या ध्यान में रखना है कि इस चैप्टर का नाम जो पढ़ा वो इस बेसिस में पढ़ा है कि जो हमारे पहले पार्टनर थे वो पार्टनर अभी भी बरकरार हैं। इन लोगों ने सिर्फ एक चीज चेंज किया, और क्या चेंज किया? अपना पीएसआर चेंज कर दिया। और जब ऐसा होता है, कैसा होता है? जब एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर ये लोग अपने पीएसआर को चेंज कर लेते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो क्या क्या करना होता है, तो हमको क्या क्या करना होता है वही हमने इस चैप्टर में सीखना है। तो अपना बेसिक्स क्लियर रखना एकदम से। पार्टनर के बीच में पीएसआर क्या हुआ? चेंज हुआ, और इस चेंज होने की वजह से पार्टनर्स को क्या क्या करना होता है, कौन कौन से हमको नए नए अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कौन कौन से हमको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है, उन सारी चीजों को हमने कहाँ डिस्कस करना है? यहाँ डिस्कस करना है। क्या यहाँ तक ठीक है? अब देखो चैप्टर के आगे क्या है। जैसे तुमको ये मालूम चलता है कि पीएसआर क्या हो रहा है? चेंज। पीएसआर क्या हो रहा है? चेंज। तुम लोगों को नहीं लगता यहाँ पे किसी पार्टनर को फायदा हो रहा होगा, किसी को नुकसान हो रहा होगा? क्या लगता है? एग्जाम्पल से देखें क्या? सपोज करो नेट प्रॉफिट तुम्हारे पास था 60,000। कितना था? 60,000। ठीक है, अब देखो अगर 60,000 को मैं ओल्ड रेशियो में बांटता तो कितना कितना मिलता? 30,000, 20,000 एंड 10,000, यही तो होता। अब न्यू रेशियो में देखो, जो चेंज होने के बाद क्या बना रेशियो? 1:1:1। अब इसमें बांटो जरा 60,000 को, तो कितना कितना बटेगा? 20, 20 और 20। ठीक है, जरा पार्टनर सी की तरफ गौर फरमाओ। सी को कितना मिल रहा था पहले? 10, अब कितना मिल रहा है? 20। इसके तो मजे आ गए, इसके तो क्या आ गए? मजे आ गए। क्यों आ गए मजे? कि अगर मैं पहले के रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट बांटने चलता तो भैया बस 10,000 मिलता। अब न्यू रेशियो के हिसाब से बांटने जा रहा हूं तो कितना मिल रहा है भाई को? 20,000 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 20,000। इसको 10,000 ज्यादा नहीं मिला। जिस पार्टनर को पहले के मुकाबले ज्यादा मिल रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं गेनिंग पार्टनर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? गेनिंग पार्टनर। जिसको फायदा हो रहा है। जिसको क्या हो रहा है? फायदा। कैसे हो रहा है फायदा? जैसे पीएसआर चेंज हुआ किसी ना किसी को क्या हो जाता है? फायदा हो जाता है। जिसको फायदा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गेनिंग पार्टनर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेनिंग पार्टनर। अब देखो दूसरी चीज देखो, जरा पार्टनर ए की तरफ आओ। ए को पहले कितना मिल रहा था? 30,000। अब कितना मिल रहा है इसको? 20,000। इसको तो दिक्कत होना चाहिए, इसको तो क्या हो गया? यहाँ पे नुकसान हो गया। नुकसान हुआ नहीं हुआ? पहले के रेशियो के हिसाब से अगर हम लोग बांट रहे थे तो कितना मिल रहा था? 30। अब नए रेशियो के हिसाब से बांट रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 20। इसको तो नुकसान हो गया। और जिस पार्टनर को रेशियो के चेंज होने की वजह से अगर नुकसान हो जाए, ऐसे पार्टनर को हम लोग कहते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ऐसे पार्टनर को हम क्या कहते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यानी कि जब पीएसआर चेंज होता है, अपने दिमाग में इसको बैठा लो। क्या बैठाना है? अगर पीएसआर चेंज होगा किसी ना किसी को तो फायदा हो रहा होगा, और किसी ना किसी को क्या हो रहा होगा? लॉस हो रहा होगा। क्योंकि अगर किसी ना किसी को फायदा या लॉस अगर नहीं होता है फिर पीएसआर ही क्या चेंज हुआ? फिर तो पीएसआर चेंज होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा तो तुम पीएसआर चेंज ही क्यों कर रहे हो? पीएसआर चेंज होने का कोई मतलब ही नहीं। पीएसआर चेंज होने का मतलब तभी बनता है जब किसी ना किसी को क्या हो जाए? फायदा हो जाए, और किसी ना किसी को क्या हो? नुकसान। अगर कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा कि पहले भी उतना ही पैसा मिल रहा था जितना अभी मिल रहा है, तो उसको हम पीएसआर चेंज होना नहीं बोल सकते। कुछ ना कुछ तो इंपैक्ट पड़ना चाहिए। क्या यहाँ तक ठीक है? अब जरा पार्टनर बी की तरफ ध्यान दो। बी को पहले कितना मिल रहा था? 20। अब कितना मिल रहा है? 20। इसका मतलब क्या है? ये ना गेन कर रहा है और ना ही ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब उन लोगों से जिसको क्या हो रहा होगा? फायदा, और जिसको क्या हो रहा होगा? नुकसान। तो यहां में कौन है? फायदा वाला कौन है? पार्टनर सी। नुकसान वाला कौन है? पार्टनर ए। क्या यहां तक ठीक है? तुम लोगों के लिए बस एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि तुम्हारा जो गेन होता है वो हमेशा सैक्रिफाइस के बराबर होता है। तुम्हारा जो गेन होता है वो हमेशा क्या होता है? सैक्रिफाइस के बराबर होता है।
जरा देखो तो इसने कितना गेन किया, पहले 10,000 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है 20,000, कितने का गेन हुआ 10,000 का। जरा सेक्रीफाइस करने वाले की तरफ बढ़ते हैं। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए। पहले इसको 30,000 मिल रहा था, अब इसको कितना मिल रहा है 20,000, तो कितने का सेक्रीफाइस हो गया इसको 10 का। तो मैंने क्या कहा कि जो गेन करता है और जो सेक्रीफाइस करता है ये दोनों हमेशा क्या होता है? बराबर। ये दोनों क्या होता है? हमेशा बराबर। अब आगे की कहानी लिंक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर तुमने इसको ऑर्डर में नहीं रखा ना तुमको दिक्कत हो जाएगा। ऑर्डर कैसा ऑर्डर? कि पहले तुमको ये दिमाग में बैठाना है कि चेंज इन पीएसआर एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब ये होता है, और इसके होने के वजह से किसी न किसी पार्टनर को फायदा और किसी न किसी पार्टनर को क्या होगा? नुकसान होगा। जब ये होता है क्या होता है? किसी न किसी को फायदा और किसी न किसी को नुकसान होता है, तो जिस पार्टनर को गेन हो रहा है, जिस पार्टनर को गेन हो रहा है उसके तो मजे आ गए, लेकिन जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वो इस बात में एग्री करेगा ही क्यों कि पीएसआर को चेंज करते हैं। पीएसआर को क्या करते हैं? चेंज, क्योंकि उसको साफ दिख रहा है उसको क्या होने वाला है? लॉस। उसको क्या होने वाला है? सेक्रीफाइस। तो वो क्यों इस चीज को मानेगा? वो इस एग्रीमेंट में क्यों साइन करेगा कि ठीक है चलो पीएसआर को क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं, मुझे तो पता है मुझे नुकसान होने वाला है, मैं चेंज कर लेता हूं। ऐसा थोड़ी ना होगा। He knows it. He knows what? That in coming days he will incur loss. He will incur what? Loss. So why will he accept the agreement? वो एग्रीमेंट करेगा ही क्यों? तो इसके पीछे अब कहानी शुरू होती है। अब ध्यान देना, जो ये कहानी शुरू होगी ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा 4th चैप्टर तक। कहां तक पीछा नहीं छोड़ेगा? 4th चैप्टर तक। दिमाग में बैठा लो इसको कि यहाँ के आगे की जो कहानी है वो 4th चैप्टर तक तुमको पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो अभी से इसको अच्छे से खा जाओ, अभी से इसको अच्छे से समझ जाओ। अगर तुमने इसको थोड़ा भी यहाँ समझ लिया ना, आने वाला चैप्टर्स तुम्हारे लिए बहुत ही आसान बन जाता है। देखो, जिसको सेक्रीफाइस हुआ ना वो एग्री नहीं करेगा, ठीक है? तो इसको खुश करने के लिए, इसको मनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग इसको कुछ पैसे देते हैं। हम लोग इसको क्या देते हैं? कुछ पैसे। हर एक दर्द का इलाज है और वो क्या है? पैसा। वो क्या है? पैसा। इसको दिक्कत हो रहा है ना तो इसको भी हम लोग इलाज दे देते हैं। इलाज क्या है? पैसा। इसको हम लोग क्या देंगे? पैसा। इस पैसे को हम लोग कहते हैं कंपेंसेशन। इस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपेंसेशन। जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होता है उस पार्टनर को हम कुछ पैसे देते हैं ताकि उसको जो नुकसान होने वाला है इन फ्यूचर, जो उसको नुकसान होने वाला है उस नुकसान को कम से कम क्या कर सके? वो कंपेंसेट कर सके। कंपेंसेट करने का मतलब क्या होता है? जैसे तुम लोग ने सुना होगा ना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? बाढ़ पीड़ितों को क्या दे रही है? कंपेंसेशन दे रहा है। कहीं पे कुछ बारिश हो गया, किसी का जान माल का नुकसान हो गया, गवर्नमेंट क्या दे रहा है? मुआवजा दे रहा है। वो क्या होता है? तुमको जो लॉस हो रहा है थोड़ा ही पैसे पकड़ो, थोड़ा तुम्हारा नुकसान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हम भरपाई तो नहीं कर सकते जान माल का, लेकिन थोड़ा सा पैसा पकड़ो, तुम्हारा नुकसान क्या हो जाएगा? कम। वैसे सेम केस यहाँ भी है। जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है उस पार्टनर को हम थोड़ा सा पैसे दे रहे हैं कंपेंसेशन के तौर पर, मुआवजा के तौर पर, कि तुमको जो यहाँ नुकसान हो रहा है ना वो यहाँ से भरपाई कर लो, वो यहाँ से क्या कर लो? भरपाई कर लो। अब आगे लिंक मत तोड़ना, ठीक है? लिंक अभी तक क्या बना है? पार्टनर्स थे, पार्टनर के बीच में क्या हो गया है? पीएसआर चेंज हो गया है। पीएसआर चेंज होने की वजह से किसी ना किसी को फायदा, किसी न किसी को नुकसान। जिसको फायदा है उसके तो मजे, लेकिन जो नुकसान हो रहा है उसको क्या है? दिक्कत है। तो उसको दिक्कत को दूर करने के लिए हमने क्या दिया? उसको कुछ कंपेंसेशन के तौर पर कुछ पैसे दिए। क्या दिए उसको? पैसे। अब बात ये आता है कि ये पैसे देगा कौन? ये पैसे देगा कौन? यहां से तुम्हारी दूसरी कहानी शुरू होती है। अच्छे से समझ लेना, ठीक है? ये पैसे आखिर देगा कौन? मैंने क्या कहा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस हो रहा है तो उसके बदले उसको क्या दिया जा रहा है? कंपेंसेशन दिया जा रहा है ना। तो ये पैसे देगा कौन? ध्यान देना, ये पैसे कौन देता है तुमको? गेनिंग पार्टनर। कौन देगा? गेनिंग पार्टनर। कौन था जिसके वजह से, इसके वजह से जिसको फायदा हो रहा है? फायदा करने वाला कौन था? पार्टनर सी। तो पार्टनर सी क्या करेगा? जिस पार्टनर को नुकसान हो रहा है, कौन है नुकसान करने वाला यहाँ पे? ए। किसको हो रहा है नुकसान? ए को। तो जो ये ए को नुकसान हो रहा है और उस नुकसान के बदले जो उसको पैसे मिलने वाले हैं, ये पैसा कौन देगा? ये पैसा देगा तुम्हारा गेनिंग पार्टनर। तो दिमाग में बैठा लो, क्या बैठाओगे? कि जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा होता है उस पार्टनर को पैसा मिलता है। उस पार्टनर को क्या मिलता है? पैसा मिलता है। पहले दिमाग में ये बैठाओ। दूसरा दिमाग में क्या बैठाओगे? इसको पैसा देगा कौन? इसको पैसा देने वाला कौन है? तुम्हारा गेनिंग पार्टनर। इसको पैसा देने वाला कौन है? गेनिंग पार्टनर। अब एक और चीज ध्यान दो, चैप्टर नंबर 1 में जब मैं तुम लोगों को जनरल एंट्री बताया था तब तुम लोगों को मैंने एक ट्रिक बताया था। तुम लोगों को मैंने क्या बताया था? एक ट्रिक बताया था। ट्रिक के अकॉर्डिंग
जब भी जिस पार्टनर को मिलता है, जब भी पार्टनर को कुछ मिलता है जर्नल एंट्री में, चुपचाप से उसको क्या कर देना, क्रेडिट। चुपचाप से उसको क्या कर देना, क्रेडिट। किसको मिल रहा है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको मिल रहा है ना, तो यहां पे लिख दो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी मैं यहां सेक्रीफाइसिंग पार्टनर लिख रहा हूं, तुम लोग देख लेना कौन है पार्टनर जिसको क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। अगर ए होगा तो जैसे अभी हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग ए है, तो मैं अब यहां पे क्या लिख दूंगा, एस कैपिटल अकाउंट। अगर कोई और पार्टनर होगा अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन जो होगा उसका यहाँ पे नाम लिख देना। मैं बस अभी क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब क्वेश्चन वही हो गया ना, फिर से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसे मिल रहे हैं, और हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग जब भी पार्टनर को कुछ भी मिलता है पार्टनर को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। पार्टनर को क्या कर दो, क्रेडिट। फिर दूसरा ट्रिक भी तो था, दूसरा ट्रिक क्या था, अगर पार्टनर से पैसे जाएगा, अगर पार्टनर से पैसे जाएगा तो पार्टनर क्या होगा, डेबिट। जिसको मिलता है वो क्रेडिट, जिससे जाता है वो क्या होगा, डेबिट। अब इसको पैसे मिल रहे थे तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। अब ये पैसे दे कौन रहा था, पैसा को तुमको कौन दे रहा था, गेनिंग पार्टनर दे रहा था ना, तो गेनिंग पार्टनर से तो पैसे गए, गेनिंग पार्टनर से क्या हुआ, पैसे गए। तो पैसे जिससे जाता है, जिस पार्टनर से जब भी पैसे जाता है पार्टनर को तुमने क्या करना है, चुपचाप से डेबिट। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, खत्म। कौन था यहां पे गेन करने वाला, सी। तो क्वेश्चन में तुम लोग क्या लिख दोगे, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में अगर कोई और पार्टनर है, बस तुम लोग ये देख लेना कि वो गेन कर रहा हो, गेन कर रहा है तो चुपचाप से उसको क्या कर देना, डेबिट कर देना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं बस यहां पे क्या लिख रहा हूं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये बन गई तुम्हारी जनरल एंट्री। जो पार्टनर गेन कर रहा होता है उसको डेबिट करते हैं, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होता है उसको तुम क्या करते हो, क्रेडिट कर देते हो। क्या कर देते हो तुम लोग, क्रेडिट कर देते हो, ठीक है। बस एक चीज की कमी है और वो है पैसे। किसकी कमी है, पैसे। अमाउंट तो चढ़ाना पड़ेगा ना। जनरल एंट्री तो सॉर्टेड है कि जनरल एंट्री ऐसे बनेगी, हमेशा कुछ भी ले लो तुम लोग, कुछ भी कंडीशन आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जनरल एंट्री तो हमेशा ऐसे ही बनेगी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या होता है तुम्हारा, हमेशा क्रेडिट, और जो गेनिंग पार्टनर है वो हमेशा क्या होगा, डेबिट। ये दिमाग में तुम्हारा हमेशा रहना चाहिए कि कुछ भी हो जाए बनना तो यही है, ठीक है। बस तुमको कहीं अगर फंसा सकता है तो वो कहां फंसाएगा, अमाउंट में। कहां में फंसाएगा वो, अमाउंट में। कोई बात नहीं, अमाउंट को भी निकालना हम लोग सीख लेंगे, अमाउंट को निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जनरल एंट्री का अगर तुम लोग को बाई चांस तुम लोग अगर अमाउंट गलत भी करते हो, अगर तुमने इतना भी कर दिया, तुमको स्टेप मार्क तो मिल गया ना कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, गेनिंग पार्टनर हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। कभी कभी तुम लोग ऐसा भी दिमाग लगा सकते हो, अगर तुम लोग बहुत ही कंफ्यूज हो, कुछ आ ही नहीं रहा, क्वेश्चन को पढ़ के मालूम तो चल रहा होगा ना कि कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन डेबिट और कौन गेन कर रहा है, तो कम से कम इतना तो बैठा लो, स्टेप मार्क्स तो मिले कम से कम। पूरा छोड़कर ही आ जाते हैं बच्चे, बताओ ये कोई मतलब हुआ। अब तो तुम लोग कुछ भी कर लो, बनना तो यही है ना। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है ढूंढ लो, और गेनिंग पार्टनर कौन है ढूंढ लो, तुम्हारा काम बन जाता है, ठीक है। अब कैसे ढूंढेंगे, इस अमाउंट में अभी आते हैं, अमाउंट कैसे बढ़ना है वो भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन पहले ये तो देखते हैं कि कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ये कैसे मालूम चलेगा। तो उसके लिए भी मेरे पास एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है, और सबसे आसान फॉर्मूला। अपने किसी भी प्रीवियस सीनियर से अगर तुम लोग पूछते हो कोई एक फॉर्मूला बताओ तो जरा, जो आपको याद हो क्लास 12 का, सबसे पहले वो यही फॉर्मूला यूज करता है। कौन सा फॉर्मूला यूज करता है पता है, वो ये वाला फॉर्मूला यूज करता है कि अगर मुझे ये निकालना हो, क्या निकालना हो, कि कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर गेन कर रहा है। यानी कि अगर मुझे क्या निकालना हो कि कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर गेन कर रहा है, दोनों, हाँ, दोनों चीज में एक ही फॉर्मूला से निकाल लेता हूं। दोनों चीज में एक ही फॉर्मूला से हमको मालूम चल जाएगा कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन। क्या है फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बैठा दो चुपचाप से, तुमको मालूम चल जाएगा कि कौन पार्टनर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, और कौन पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। एक बार चेक कर लें क्या हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रेशियो था, क्या था रेशियो, ए का क्या था 3:1, क्या था ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो हमने क्या लिया था 1:1, यही तो था। ये रहा तुम्हारे सामने ओल्ड रेशियो और ये रहा तुम्हारे सामने न्यू रेशियो। और अभी देखो तुम्हारे सामने ही मैं क्या करता हूं, पता करता हूं कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है, ठीक है। इसके आगे बढ़ने से पहले ये अपने दिमाग में बैठा लो। क्या बैठाओगे दिमाग में, अगर तुम्हारा आंसर पॉजिटिव में आया, अगर तुम्हारा आंसर ये सब करने के बाद अगर तुम्हारा आंसर किस में आया, पॉजिटिव में आया, तो पार्टनर क्या कर रहा होता है,
सेक्रीफाइस, पार्टनर क्या करेगा? सेक्रीफाइस। इफ योर आंसर इज इन पॉजिटिव, इफ योर आंसर इज इन नेगेटिव, if your ultimate final answer is in negative, that means that particular partner is gaining, that particular partner is gaining। अभी देखो, अभी कर लेंगे और समझ में आ जाएगा, बस इतना दिमाग में रखना होता है कि प्लस वाला सेक्रीफाइस करता है और जो माइनस में आता है वो क्या कर रहा होता है? गेन कर रहा होता है। जरा बैठाओ तो जरा फॉर्मूला ए का निकालते हैं। सबसे पहले किसका निकालते हैं? ए का। बैठाओ तो जरा, इसको कोई बड़ी बात थोड़ी ना है करना है, इसको बचपन में तो किया है हमने। ए का निकालते जरा। ए का ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बैठाना है ना हमने। ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/6। ए का कितना हो गया? 3/6। 3 + 2 5, 5 + 1 कितना होता है? 6। देन माइनस न्यू रेशियो। व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर ए? 1/3। कितना हो गया? 1/3। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18। इसका कोई भी एलसीएम 6 भी लिख सकते हैं क्या? तुम लोग 6 भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने तो इनटू करके निकाला है। अगर तुमको कुछ नहीं आ रहा कि कैसे निकालना है तो बचपन वाली ट्रिक याद कर लो ना। बचपन में तुमने क्या किया था? जिसका एलसीएम निकालना होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, फिर हम लोग ऐसे करते हैं, फिर हम लोग सबसे छोटे टेबल से शुरू करते हैं। सबसे छोटा टेबल कौन सा है? जिसमें ये आता होगा 2, 3, और एक क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर 3 से आएंगे 1, 1, तो 2 × 3 6, 6 × 1 कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। तो अगर तुमको कुछ नहीं आता है तो ऐसे करके निकाल लो, ठीक है। और अगर तुम लोग थोड़े से प्रो हो और तुमको थोड़ा सा पता है कि एलसीएम का क्या गेम है तो तुम लोग ऐसे भी निकाल सकते हो। 6 × 3 कितना हो जाता है? 18 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर तुमको बाई चांस नहीं आता है तो जैसे मैंने भी कहा था फैक्टराइज करके तुम लोग उसको ऐसे निकाल सकते हो। अब क्या है? 6 कितने जा 18 होता है? 3 जा। 3 कितने जा 18 होता है? 6 जा। कितने जा? 6 जा। अब 3 × 3 कितना हो गया? 9। 1 × 6 कितना हो गया? 6, और बीच में माइनस। बीच में क्या है? माइनस। तो ये कितना आ रहा है इसका आंसर? 3/18। अब आंसर देखो ना, प्लस में है नहीं है? 9 - 6 कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस में ही है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा होता है? सेक्रीफाइस। मैंने क्या कहा था? अगर आंसर पॉजिटिव में आ जाए तो क्या करेगा वो? सेक्रीफाइस। क्या करेगा? सेक्रीफाइस, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्टनर बी की ओर। पार्टनर बी का ओल्ड रेशियो था 2/6, न्यू रेशियो है 1/3। 6 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 18। 3 कितने से 18? 3 जा, तो ये हो गया 6। 3 कितने से 18? 6 जा, तो ये कितना हो गया? 6। तो कितना आया? 0/18। इसका मतलब क्या है? 0। और हमको पता तो था वैसे भी, जब उन्होंने अपना एग्जाम्पल डिस्कस किया था, हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो पार्टनर बी है ना, इसको फायदा हो रहा है और ना ही इसको नुकसान हो रहा था। ऐसा ही तो था ना। अब जरा पार्टनर सी का निकाल के बताओ तो जरा, पार्टनर सी क्या कर रहा है? जरा सोचो तो, कैलकुलेट करो तो क्या हो रहा होगा? पार्टनर सी ओल्ड रेशियो वाज 1/6, न्यू रेशियो इज 1/3। द एलसीएम ऑफ 6 और 3, इट्स योर चॉइस। अकॉर्डिंग टू मी इट्स 18। Then 6 3 जा, 3 6 जा, so 1 × 3 is 3, 1 × 6 is 6, तो 3 - 6 अब आएगा ना माइनस में। 3 - 6, 3 छोटा हो गया ना, 6 बड़ा हो गया। तो that means your answer will be now in negative 3/18। बस इतना ध्यान देना कि नेगेटिव साइन लिखने का जरूरत नहीं है। तुम लोग बस ये समझ लेना कि अगर आंसर किस में आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है, तो ये क्या कर रहा होगा? इसका मतलब गेन। इसका मतलब ये क्या कर रहा होगा? गेन। बस इतना दिमाग में रख लेना, है ना। क्योंकि माइनस में आ रहा था, माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को। बस ये मान लेना कि ये तुम्हारा क्या है? गेन, ठीक है। यहां तक तुमको याद है? मैं तुमको एक छोटा सा नोट लिखाया था साइड में। क्या लिखाया था साइड में? कि तुम्हारा सेक्रीफाइस किसके बराबर होता है? हमेशा गेन के बराबर। ये लिखाया था मैंने। तो देखो जरा, गेन कितने का हो रहा है? 3/18। सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस कितने का हो रहा है? 3/18। गेन कितने का हो रहा है? 3/18। दोनों सेम है नहीं है? तो देखा, तो हम लोग रेशियो के तौर में भी इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों क्या करते हैं? सेम सेक्रीफाइस और सेम गेन होता है। तो तुमको मालूम चल गया कौन पार्टनर सेक्रीफाइस करता है और कौन पार्टनर गेन करता है। कैसे निकलेगा? इस तरीके से निकलेगा। कैसे निकलेगा? इस तरीके से निकलेगा। क्या यहां तक ठीक है? अब इसके आगे की कहानी सुनो। इसके आगे क्या होता है ये याद रख लेना, ठीक है। इन दोनों ने इतने का सेक्रीफाइस और इतने का गेन किया है। आगे बढ़ो। तो अगर क्वेश्चन आ गया और अगर तुमको ये पता करना हो कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर गेन कर रहा है, तो चुपचाप से जो अभी हमने डिस्कस किया था ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करके तुमको मालूम चल जाएगा।
अब तुमको मालूम चल गया कि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, पार्टनर ए, और गेन कौन कर रहा है, पार्टनर सी। तो लो बैठा देना इस सारे जनरल एंट्री में। अमाउंट में तो अभी हम लोग नहीं आए, लेकिन तुमको इतना तो मालूम चल गया ना कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन, बिठा देना। स्टेप मार्क तो लोगे ना। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ रहा है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तुमको अगर पूरा आंसर नहीं भी आ रहा है, कम से कम स्टेप मार्क्स तो निकालो। समझ में आ रहा है? वैसे स्टेप मार्क क्यों, तुम अगर अच्छे से करोगे तो तुम्हारा फुल मार्क्स ही आ जाएगा। बस जस्ट सेइंग कि बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि अकाउंटेंसी को क्या मान के चलते हैं, बहुत ही हार्ड है। तो ये उन लोगों के लिए, फॉर दोज हु कंसिडर अकाउंटेंसी एज वेरी हार्ड, जिनको बहुत ही कम समझ में आता है, कम से कम अपना जो स्टेप्स है वो क्लियर रखो, ताकि तुमको सामने वाला जो एग्जामिनर है वो तुमको क्या दे सके, स्टेप मार्किंग तो दे सके। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 तुम्हारा कम से कम 4 तो बनना चाहिए, 4 वाले में 3 आना चाहिए, 3 वाले में कम से कम 2 आना चाहिए। आराम से तुम्हारा फिर भी 45-50 बन जाता है। और जो अच्छे बच्चे हैं, खैर उनके लिए तो क्या ही है, उनको तो अगर 1 मार्क का भी नुकसान हो गया तो परसेंटेज में दिक्कत आ जाता है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ो। देखो क्या है, इतना मालूम चल गया हमको कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, कौन गेन करता है, हमको ऐसे करना होता है। ये रही उसकी रेस्पेक्टिव जनरल एंट्री। अब बस एक ही चीज बच गया, और वो क्या है कि अमाउंट कैसे चढ़ाएंगे, कि अमाउंट कैसे चढ़ाएंगे। अब अमाउंट के लिए हमारे पास आता है गुड। तो अमाउंट के लिए हमारे पास एक चीज है, और वो क्या है, गुडविल। अमाउंट के लिए तुम लोग हमेशा क्या याद रखोगे, गुडविल को याद रखोगे। इसको याद रखोगे, गुडविल को। गुडविल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। कहां तक नहीं छोड़ने वाला पीछा, चैप्टर नंबर 4 तक। चैप्टर नंबर 3 में भी इसका यूज, चैप्टर नंबर 4 में भी इसका यूज, चैप्टर 2 में तो खैर है ही है, चैप्टर नंबर 3 में भी क्या है इसका यूज है, और चैप्टर नंबर 4 में भी क्या है इसका ठीक ठाक यूज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि गुडविल चैप्टर नंबर 4 तक तो एकदम राजा की तरह ट्रीट किया जाता है। किसकी तरह ट्रीट किया जाता है, राजा की तरह। क्यों, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट ही एकदम गुडविल की और क्या होता है, सराउंड है। गुडविल से ही रिलेटेड तुम्हारे सारे के सारे क्या है, कॉन्सेप्ट है। कहां तक, चैप्टर नंबर 4 तक। तो गुडविल को यही अच्छे से समझ लो, ताकि तुम्हारा आने वाला समय भी क्या निकल जाए, अच्छे से निकल जाए। ठीक है, अब देखो गुडविल क्या है। गुडविल एक्चुअल में एक रेपुटेशन है। क्या है, एक रेपुटेशन। तुम्हारा नाम को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, रेपुटेशन कह रहे हैं, कि तुम लोगों को लोग मार्केट में कैसे जानते हैं। किसी के लिए तुम लोग नेगेटिव कमेंट सुनोगे, और किसी के लिए तुम लोग क्या सुनोगे, पॉजिटिव कमेंट सुनोगे। जिन लोगों के लिए तुम लोग पॉजिटिव कमेंट सुनते होंगे, उन लोगों को लोग भी क्या मानते हैं, अच्छा मानते हैं। और जो नेगेटिव है उन लोग तो खैर ऐसे बोलते हैं, अरे ये ऐसा ही है, इससे कोई मतलब मत रखो, ये ऐसा ही है, दोगला टाइप का है ना, ऐसे बोलते होंगे, जिसकी गुडविल अच्छी नहीं है। लेकिन तुम लोग एक चीज सोचो, जिस बिजनेस की, जिस पार्टनर की अगर गुडविल अच्छी होगी, गुडविल क्या होगी, अच्छा होगा, तुम लोगों को क्या लगता है उनका बिजनेस बढ़ेगा या घटेगा। जिस पार्टनर की अगर गुडविल क्या है, अच्छी है, तुम लोगों को क्या लगता है उसका बिजनेस बढ़ना चाहिए या बिजनेस घटना चाहिए। यस, ऑब्वियसली उसका बिजनेस क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उसके नाम से लोग उसके बिजनेस में आएंगे। अगर सब लोग पॉजिटिव कमेंट देते हैं, तुमने देखा होगा फ्लिपकार्ट, अमेज़न में, वहां में उनको फीडबैक मिलता है ना, रेटिंग्स मिलता है। जितना पॉजिटिव होता है उतनी उसकी सेल क्या होती है, बढ़ती है। तो सेम वाइज, लाइक वाइज सेम यहां में भी, पार्टनरशिप में भी तुम्हारा गुडविल जितना बेहतर होगा, उतना तुम लोग बिजनेस क्या कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे, और उतनी तुम्हारी सेल्स भी क्या होती है, बढ़ती है। अब तुम्हारे गुडविल की वजह से, क्योंकि तुम्हारा सेल्स क्या होता है, बढ़ता है, तुम्हारा बिजनेस में तुम्हारी रेवेन्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो इसलिए ध्यान देना, गुडविल को एसेट माना गया। गुडविल को क्या माना गया है, एसेट, क्योंकि वो तुमको हेल्प करता है तुम्हारे बिजनेस को ग्रो करने में, तुम्हारे बिजनेस को क्या करने में, ग्रो। अब ध्यान दो, अब हम पैसे चढ़ाने ना, अब पैसे कैसे चढ़ती है, ध्यान देना। पैसे तुम्हारा चढ़ता है हमेशा किससे, गुडविल से। किससे चढ़ता है, गुडविल से। अब गुडविल में 2 सिचुएशन है। कितने सिचुएशन है, 2। ध्यान देना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि 3rd और 4th चैप्टर में भी आएगा। गुडविल में 2 सिचुएशन हो सकते हैं। पहला सिचुएशन ये हो सकता है कि गुडविल की वैल्यू गिवन है। गुडविल की वैल्यू क्या है, गिवन है। और ये भी हो सकता है कि गुडविल की वैल्यू गिवन ना हो। गुडविल की वैल्यू गिवन ना हो। गुडविल की वैल्यू गिवन है मतलब तुमको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें वो लोग सामने से बोल देंगे कि गुडविल ऑफ द फर्म इज, लेट्स से, वो सामने से कह रहे हैं हमको 1,80,000 है। कितना है, 1,80,000 सामने से कह रहा है। तुमको गुडविल निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि तुमको गुडविल दिया ही ना हो, तुमको खुद ही गुडविल निकालना पड़ जाए। और इस चैप्टर नंबर 2 को पूरा खूकियात इसीलिए माना जाता है। और अगर क्वेश्चन कभी बनता है सेकंड चैप्टर से, मोस्ट ऑफ द चांसेस जो तुमको मिलेगा वो यहीं से मिलेगा कि गुडविल को कैलकुलेट करना पड़े। क्या करना पड़े, तुमको गुडविल को कैलकुलेट करना पड़े। अगर तुमको सामने से दिया है तो भैया फिर तो तुम अच्छा किस्मत लेके पैदा हुए हो,
ठीक है। लेकिन ज्यादातर केसेस में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो तुम लोगों को देखने को मिलेगा कि गुडविल की वैल्यू गिवन नहीं होती है, ठीक है। तो हमको दोनों केसेस पढ़ना है। ये वाला जो केस है इसको तो हम लोग कल वाले वीडियो में देख पाएंगे, ठीक है। इसमें तो पूरा हमको एक सेपरेट देखना पड़ता है। इसमें हमारे पास 3 मेथड है। कितने मेथड है हमारे पास? 3 मेथड है जिसके हेल्प से हम लोग गुडविल की वैल्यू को निकाल पाते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर पाते हैं, गुडविल की वैल्यू को निकाल पाते हैं, ठीक है। वो तो हम लोग कल ही देख पाएंगे। लेकिन जरा इसकी तरफ ध्यान दो, तो अगर गुडविल की वैल्यू तुमको ऑलरेडी गिवन है, गुडविल की वैल्यू अगर तुमको क्या गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, तब कैसे करना होता है, ठीक है। देखो क्या करना होता है, अभी हमको अमाउंट चढ़ाना है, अमाउंट चढ़ाना है, तो अमाउंट कैसे चढ़ेगा? देखो बाई चांस अगर तुमको गुडविल की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो तुमने कुछ भी नहीं करना। इसी गुडविल में से पार्टनर ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है? पार्टनर ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 3/18। पार्टनर ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 3/18। यहां से तुम्हारा अटेंशन नहीं भटकना चाहिए। मालूम चला इतना तक तुम लोगों ने सब कुछ सुना, अब तुम लोग भटक जा रहे हो, फिर क्या फायदा हुआ इतना सुनने का, है ना। तो अच्छे से समझो, जो ये गुडविल तुम्हारे पास 1,80,000 आया है, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो गिवन भी हो सकता है, नहीं भी गिवन हो सकता है, ठीक है। अगर गिवन है तो तुमने बहुत अच्छे कर्म किए, नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, हम लोग निकालना सीख जाएंगे कल, ठीक है। लेकिन अभी देखो, अगर क्वेश्चन बाई चांस तुमको दिया हुआ है कि गुडविल ये है, अगर गुडविल ये है तो तुमने बस इसमें क्या लगाना होता है कि इन लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया, इन लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया। कौन था ये? पार्टनर ए। पार्टनर ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 3/18। वैल्यू निकालनी थी ना, वैल्यू तो नहीं पता हमको कितनी वैल्यू बैठानी थी, तो लो ऐसे बैठाओगे अब तुम लोग। 18 कितने जा? 10 जा। 18 कितना? 10 जा। और 10 into 3 कितना हो गया तुम्हारा? 30,000। कितना हो गया? 30,000। ये किसका निकाल रहे हैं हम लोग? पार्टनर ए का। तो लिख दो भैया, पार्टनर ए सेक्रीफाइस कर रहा था ना, ये पार्टनर ए तुम्हारा क्या कर रहा था? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को तुम क्रेडिट करते हो, तो लिख दो 30,000। कितना? 30,000। अब उन्होंने गेनिंग पार्टनर का चढ़ाना है। गेन कितना कर रहा था वो? गेन भी तो कितना कर रहा है? 3/18 ही तो कर रहा है। तो रहा 3/18 लगा के कितना आ रहा है तुम्हारा? 30,000 ही तो आ रहा है। कितना आ रहा है? 30,000। हो गया ना दोनों साइड ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड। बस तुम्हें कुछ भी नहीं करना। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करो, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो। अमाउंट कैसे चढ़ाओगे? जो तुम्हारा यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग जो तुम्हारा आ रहा होगा, उसी को तुम लोग ने क्या कर देना है? यहाँ पे लिख देना है। गुडविल की अपॉन में बिठा के गुडविल से इनटू करके तुम्हारा इसका आंसर निकल जाता है। एक और चीज जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, सेक्रीफाइस और गेनिंग हमेशा तुम्हारा किसमें रहेगा? फ्रैक्शन में। किसमें रहेगा? फ्रैक्शन में। आने वाले चैप्टर में ये रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रेशियो में। वो अभी हम लोग बाद में देखेंगे, उसमें अभी कंफ्यूज मत होना। बस इतना ध्यान देना, अगर ये सेकंड चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर, तो तुम्हारा जो गुडविल निकालने का तरीका होगा वो हमेशा किससे निकलेगा? फ्रैक्शन से निकलेगा। क्या यहाँ तक ठीक है? इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके देन।